हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल JRF ज्ञान। इस चैनल पे आपको UGC नेट के रिलेटेड पेपर 1 और पेपर 2 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं। जैसे कि हमारा पेपर अभी बहुत ही नज़दीक आ रहा है, 18 को पेपर है, तो MCQ सीरीज़ आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये MCQ सीरीज़ का पार्ट 1 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी और स्टार्टिंग टॉपिक से, उसके ऊपर पहले MCQs आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश अ पर्पज़। ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? फेलिक्स ए निग्रो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है। मैन और मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि हम एक पर्पस को अकम्प्लिश कर पाए। ये एक डेफिनेशन फेलिक्स निग्रो द्वारा दी गई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के द्वारा दी गई हैं। आपको UGC नेट एग्ज़ामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो NT है वो अब डीप से डीप जाने लगा है। तो UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ख़ास तौर पर तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि कौन से थिंकर ने कौन सी डेफिनेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन with accomplishment of defined objectives. वुड्रो विल्सन, फेलिक्स ए निग्रो, साइमन लूथर गुलिक। इन चारों में से किसने ये डेफिनेशन दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स? आंसर इज लूथर गुलिक। अब इसको अगर हम बात करें कि पूरी डेफिनेशन याद रखनी है, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो मेन एक आप वर्ड से ही पहचान जाए कि ये डेफिनेशन इस थिंकर की है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या है? गेटिंग थिंग्स डन। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है गेटिंग थिंग्स डन, ये किसने बोला है? लूथर गुलिक ने। ऐसे ही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूज़ ऑफ मैन एंड मटेरियल टू अकम्प्लिश पर्पस। ये किसकी थी? निग्रो की। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं? मैन एंड मटेरियल और अकम्प्लिश पर्पस। ये एक वर्ड से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे बोला जाता है? ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के लिए, हर स्टूडेंट को पता होगा ये तो। आंसर इज़ वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन को फादर बोला जाता है, लेकिन किस ईयर में इन्होंने पॉपुलराइज़ किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को? किसकी वजह से? 1887 में इनका एक आर्टिकल आया था। करेक्ट ऑर्डर है, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है कि 4 फेजेस दिए हुए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से फेजेस फर्स्ट पे था, सेकंड पे, और आप उनको लगाना है। एनालिटिकल पॉलिटिक्स, साइंस ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। सो आंसर इज 3। सबसे पहले क्या आएगा? एनालिटिकल पॉलिटिक्स, देन कॉन्क्रीट पॉलिटिक्स, फिर साइंस ऑफ मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। ये किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट टी गुलम्बियस की। NTA ने बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं फेजेस से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। तो आपको फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी याद रखना है। जैसे निकोलस हेनरी ने भी फेजेस दिए हैं, उसने 5 फेजेस दिए हैं 5 पैराडाइम्स के नाम से। तो आपको फेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी ध्यान देना है। रॉबर्ट टी गुलम्बियस ने एक और भी पॉइंट आउट किया था, किसमें? लोकस और फोकस के ऊपर। लोकस क्या है? लोकेशन। लोकेशन और फोकस, आप कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? फोकस ऑन व्हाट एंड लोकेशन वेयर। वेयर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आप लोकेट कर रहे हो। फोकस पे कौन सा क्वेश्चन पूछ कर रहे हो आप? व्हाट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। तो आपको हिंट दे देते हैं।
ये जो थिंकर हैं ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर माने जाते हैं। आंसर इज वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने बोला था डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। इन्होंने 1887 में स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से एक आर्टिकल दिया था। वो किस में आया था? पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन एज organization and direction of human and material resources to achieve desired ends। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? आंसर इज फिफ्नर। अब हमने ये देखो कि डिजायर्ड एंड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। मैन एंड मटेरियल की बात पहले भी कई थिंकर्स कर चुके होंगे, या ह्यूमन की बात, लेकिन डिजायर्ड एंड्स को अचीव करना ये किसने बोला था? फिफ्नर ने, कि हम मटेरियल और ह्यूमन को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम एक जो हमारे डिज़ायर्ड एंड्स हैं उनको अचीव कर पाए। ये फिफ्नर ने बोला था। बुक है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक किसके द्वारा दी गई है? इसे हम हमारी फर्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कह देते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो पहली बार इनकी बुक में यूज़ हुआ था। आंसर इज LD वाइट। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है बुक का? 1926। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बुक का ऑथर के साथ साथ ईयर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि UGC नेट सिर्फ अब ऑथर तक सीमित नहीं रह गया। वो आपको क्या कहता है कि आप क्रोनोलॉजी में लगाए, कौन सी बुक किस ईयर में आई, या फिर ये बैचिंग में भी आ सकता है, क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है, और एक वन वर्ड टाइप MCQs में भी आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Public administration is concerned with administration of government। ये किसने बोला था? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो तो वो ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। किसने बोला था? A ड्वाइट वोल्डो, B Ian ग्लैडन, C साइमन, D विलोगबाई। आंसर इज Ian ग्लैडन। Ian ग्लैडन ने क्या बोला था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें आप कौन से पॉइंट्स याद रख सकते हो? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट किसने बोला है? फेलिक Ian ग्लैडन ने। आई एम सो सॉरी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हु डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज हार्ट ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। ये किसने बोला है कि जो लोक प्रशासन है वो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं मॉडर्न गवर्नमेंट में उसका हर्ट है? ड्वाइट वोल्डो, Ian ग्लैडन, साइमन, LD वाइट। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर ने इसके बारे में बोला है? LD वाइट। अभी हमने LD वाइट के रिलेटेड आप देखेंगे कि LD वाइट की हमने एक डेफिनेशन भी देख ली, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो हार्ट है प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट का। वहीं हमने लास्ट क्वेश्चन में ये देखा कि जो इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है वो किसने दी थी? LD वाइट ने। और उसका ईयर कौन सा था? 1926। ऐसे आप रिलेट कर रहे हो कि कौन से थिंकर ने क्या डेफिनेशन थी, उसकी कौन सी बुक्स थी, तो आपको एट अ टाइम माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए अगर आप UGC नेट का पेपर दे रहे हैं तो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन परस्यू ऑफ एंड इन फुलफिलमेंट ऑफ पॉलिसी बिलोंग टू विच व्यू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जितनी भी एक्टिविटीज़ एक पब्लिक पॉलिसी की फुलफिलमेंट में हो रही है, चाहे वो टॉप है, टॉप पे एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो डाउन इन द लास्ट लेवल, तो ये कौन से व्यू में बताया गया है? आंसर इज इंटीग्रल व्यू। अगर हम बात करें मैनेजरियल व्यू की, तो मैनेजरियल व्यू में क्या है? मैनेजरियल व्यू में ये बोला जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ किसके रिगार्डिंग सिर्फ काम करती हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स की। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ करता है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, तो वो किसने बोला है? वो मैनेजरियल व्यू में बोला गया है।
इंटीग्रल व्यू में क्या बोला है कि जितनी भी एक्टिविटीज़, चाहे वो क्लर्क कर रहा है, चाहे वो एक मैनेजर कर रहा है, टॉप से बॉटम लेवल पे अगर हम बात करें तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इंटीग्रल व्यू वाली एक्टिविटीज़। इंटीग्रल व्यू में मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ होल लिया गया है। ये आज की हमारी वीडियो सीरीज़ का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, वाइडर व्यू, नैरोअर व्यू, मैनेजरियल व्यू और इंटीग्रल व्यू। हमें 4 व्यू दिए गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये बताएगा कि कौन सा जो थिंकर है, हमें ये बताना है कि कौन सा थिंकर किस व्यू को सपोर्ट कर रहा है। ए बी सी डी, आंसर आप कौन सा चूज़ करेंगे? सो आंसर इज सी। वाइडर व्यू किसने दिया है? एल.डी. वाइट ने। नैरोअर व्यू लूथर गुलिक। मैनेजरियल व्यू जो बोलता है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करता है, तो ये जो व्यू है ये किसकी रिगार्डिंग, कौन सा जो थिंकर है इसको बता रहा है? हर्बर्ट साइमन। इंटीग्रल व्यू सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? डिमोक। सो ये जो हमारी सीरीज़ थी, आप हमारी सीरीज़ देख रहे हैं, MCQ सीरीज़ पार्ट 1 था। हम ऐसी पार्ट 2 और आगे सीरीज़ लेते आते जाएंगे जिसमें आपको टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। लेकिन इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमें बिल्कुल कमेंट में बताइए कि क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या नहीं, आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। सो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।